नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। नालागढ़ की चौकीवाला में स्थित जीपीआई धागा मिल में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड नालागढ़ की फौरी कार्यवाही से बड़ा नुकसान होने से बच गया। मिली जानकारी के मुताबिक नालागढ़ की आधुनिक धागा मिल जीपीआई में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। तुरंत फायर ब्रिगेड अधिकारी जयपाल ठाकुर 2 फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। जयपाल ठाकुर ने बताया कि धागा मिल में आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समय पर कार्यवाही होने से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ और मशीनों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि जीपीआई के अंदर रूम में आग लगी, जिससे कंपनी का 40 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया और साथ में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। आज शाम 7 बजे के लगभग सूचना मिली कि सानिया इंजीनियरिंग प्राइवेट कंपनी फेज 3 में आग लगी है, जिसकी तस्दीक के लिए मैं मौका पर कर्मचारी गण सज गया था। तो देखा कि सानिया जो इंजीनियरिंग कंपनी इसकी सेकंड फ्लोर जिसमें रॉ मटेरियल और दूसरा सामान खत्म जलकर राख हो गया था, आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। इस घटना में किसी जानी कोई नुकसान न हुआ है। आग किन कारणों से लगी इसके बारे में छानबीन की जा रही है। क्या कंपनी में फायर हेड था या नहीं था, इसकी भी पुलिस छानबीन करेगी। इसके अतिरिक्त हमारे उच्च अधिकारीगण के भी आदेश पारित हुए तथा मैं भी स्थानीय लोगों से, पत्रकार बंधुओं और मीडिया कर्मचारियों के माध्यम से सभी कंपनियों के जो प्रमुख है को कल एक पत्राचार कर रहा हूँ, जिनसे अनुरोध किया जाएगा कि अपनी अपनी कंपनियों में फायर हेड लगाया जाए। अलबत्ता आगजनी में नियंत्रण किया जा चुका है और लोगों की सुरक्षा करने के लिए मौका पर पुलिस कर्मचारी तैनात है। ये इनका जो मालिक था अभी वो मौका पर नहीं आ पाया था। उनके अकाउंटेंट का बयान लिखा तो उसने बोला था कि पूर्ण रूप से मैंने कह सकता था या नहीं था। तो कल ही पता लगेगा कि फायर हेड था या नहीं था। अगर था तो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। जो उसके जो भी छानबीन होगी उसके बाद जो तथ्य सामने उस पर नियमानुसार कार्रवाई में मिल जाएगी। तो मेरा पुनः पत्रकार बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्थानीय जो पत्रकार हमारे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि इस मुद्दे को उछाला जाए कि जितनी भी कंपनियां हैं अपनी कंपनी में फायर हेड नहीं लगाए, इन्होंने नहीं लगाया। अगर कोई कंपनी फायर हेड लगाने में असफल होती है तो कानून कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश के मंडी जिला की सराज हल्के के छतरी में हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें नशे में धुत एक व्यक्ति ने जेसीबी ऑपरेटर की हत्या कर दी। आरोपी ने लात मारकर पंजाब के रहने वाले जेसीबी ऑपरेटर को ढांक में फेंक दिया। जंजैहली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शव की पहचान प्रवीण कुमार, तहसील मुखेरिया, जिला होशियारपुर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पंजाब इरिगेशन कंपनी जल जीवन मिशन के तहत प्रयोगी में उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य कर रही है। प्रवीण कुमार कंपनी में जेसीबी ऑपरेटर तैनात था। दीपावली से एक दिन पहले बुधवार रात उसने दुनीचंद के साथ शराब का सेवन किया। बाद में दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुनीचंद ने तैश में आकर प्रवीण कुमार को लात मार दी और इससे वह ढांक से गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ढांक से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि जंजैहली थाना में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है। संबंधित जो मुकदमा है ये मेहरचंद निवासी भलाती तहसील छतरी के बयान पर दर्ज हुआ है, जिसमें मेहरचंद उपरोक्त जो कि एक ढाबा चलाता है बरियोगी में, उसने अपने बयान में ऐसा बतलाया था कि उसकी ढाबे में 2 लोग जो हैं वो शराब पी रहे थे और शराब के नशे में एक दुनीचंद उर्फ जोगिंदर ने एक अन्य व्यक्ति प्रवीण को जो है लात मार दी थी और जिससे वो
जो है साथ दुकान के साथ लगती ढांक से गिर गया था और गिरने के बाद उसकी जो है अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस बयान पे जो है थाना जंजैली में 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुनीचंद उर्फ जोगिंदर को गिरफ्तार किया हुआ है। उस जो आज तक जो है पुलिस रिमांड पे है। आज पुलिस द्वारा से उसको अदालत में पेश करेगी। मौका का जो है एफएसएल टीम ने से भी अवलोकन करवाया जा रहा है और जो इसका मृतक का पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है और आगे का अन्वेषण जारी है। नालागढ़ की ढांग टपरिया में एक आगजनी की घटना सामने आई है। यह आग की घटना एक मोटरसाइकिल रिपेयर करने की दुकान में पेश आई। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान के अंदर खड़े 2 मोटरसाइकिल और दुकान में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। जब इस बारे में दुकान मालिक लाभ सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह अपने ही गांव में अपने घर के समीप एक मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान चलाते हैं, जहां पर देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में 2 मोटरसाइकिल व दुकान का अन्य सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि इस आगजनी की घटना में उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से फौरी राहत की मांग की है। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੀ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ परसों मेरे को दीपावली ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ जो मैं ਕੰਮ करके ਭੇਜਤੀਆਂ जी। कुछ बाइकां मेरे पास खड़ियां थी, उन्होंने ਦਾ ਕੰਮ करना था। तो कल विश्वकर्मा पूजा थी जिस कारण मैंने अपना टूल साफ करके पूजा करके रखता था जी। तो ਅਸੀਂ जी कोई तकरीबन 11:30-12 ਵਜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਗਏ ਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ 11:30-12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਲ ਗਿਆ। ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਐਸੈਸਰੀ ਦੀ ਮੁਗਲੈਲ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਟੂਲ ਕਾਊਂਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ सब कुछ जल के राख हो गया जी। बस मैं सिर्फ प्रशासन अगे बेनती करना चाहता है कि मैंने कुछ माड़ी मोटी आर्थिक से सहायता देनी चाहिए जी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLed, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अपने समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं प्रदेश के समस्त नागरिकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। इस शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ढेर सारे बगैर प्रोसेसिंग फी और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज की लोन का स्कीम लाया है। हाउसिंग लोन, कार लोन पे कोई भी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो बैंकिंग सिस्टम का है उससे कम्पिटिटिव है। जहाँ तक इस महामारी के बाद क्रेडिट की रुकावट आई है, क्रेडिट में कमी आई है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बड़ा ही लचीला टर्म्स कंडीशन पे ऋण मुहैया कर रहा है, चाहे वो एमएसएमई का हो, रिटेल का हो या एग्रीकल्चर का हो। मैं अपने सभी ग्राहकगणों से यह अनुरोध करूंगा कि
आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए, तो इस पावन त्यौहार दीपावली के शुभ अवसर पे मैं अपने ग्राहकों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी के सभी हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाए हुए, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, उससे लिंक कराएं और भारत सरकार की नीतियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को सुरक्षित करें। देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से प्रदेशवासियों व खासकर मंडी वासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर देव मेटल इंडस्ट्री में बनी अति आधुनिक तरीके से बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगवाएं व अपने घर की शोभा बढ़ाएं। यूपीवीसी डोर एंड विंडो इको फ्रेंडली, फायर रेजिस्टेंट, हीट प्रूफ, हीट रेजिस्टेंट एंड साउंड प्रूफ भी है। और मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर में यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगाएं तथा पर्यावरण को बचाएं। और भगवान से निवेदन करता हूं कि सभी लोग, सभी पेंशनर और सभी नागरिक अपने परिवार में कुशल मंगल ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरी यही शुभकामनाएं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से है। मेरे साथ इस समय हमारे सदर इकाई के प्रधान श्री रेवती राम शर्मा जी, उनके महामंत्री श्री वर्मा जी, योगेंद्र वर्मा जी और प्रदीप गुलेरिया जी, जो कि हमारे जिला की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। इनकी तरफ से भी मैं समस्त पेंशनरों को तथा नागरिकों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूं और भगवान से निवेदन करता हूं कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा राम राज्य रहे जैसा कि राम के समय पर राज्य था। ट्राई सिटी का अब तक का अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे बेहतरीन आवासीय योजना लोक आवास की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मोहाली के सेक्टर 74A में एयरपोर्ट रोड पर बन रहे लोक आवास की बुकिंग के लिए महामृत्युंजय मंदिर के समीप वेलफेयर के कार्यालय में पधार कर हमें अपनी सेवा का मौका दें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। With the blessing of the Almighty and माता की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारी वेबसाइट का आज हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है healthymuscle.in एंड आप इस वेबसाइट पे काफ़ी हमने कोशिश की है कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी और इजी सर्फिंग के थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर पाएँ। तो इस वेबसाइट के थ्रू हमारे कस्टमर्स हमें ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर दे पाएंगे, बट एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड हमारे जो हिमाचल के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो उन्हें भी सर्विस और हमारे स्टोर का यहाँ खोलने का जो फ़ायदा कंटिन्यूस मिलता रहे वो ये होगा कि जो हमारे स्टोर के रेट्स होंगे वो एट ऑल टाइम्स वेबसाइट से सस्ते होंगे, ताकि जो हमारा लोकल कस्टमर है हम उसको एक एडेड एडवांटेज दे पाएँ। आई रियली होप एंड आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दीपावली ऑफ कोर्स। एंड आप सब से आई विल रिक्वेस्ट दैट हमें कंटिन्यूस सपोर्ट कीजिए। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं। फेसबुक पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, इंस्टाग्राम पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, एंड healthymuscle.in इज़ द न्यू सीड ऑफ इंसेप्शन इन द फिटनेस इंडस्ट्री, जो आज हम आप सबके मीडियम से सबको पहुंचा रहे हैं। एंड आई होप एवरीवन विल मेक अ वेरी सेफ एंड ब्यूटिफुल दिवाली एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। रतन ज्वेलर्स और सोनलो की ओर से सभी मंडी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। कुल्लू पंचायत के प्रधान अविनाश कटोच की तरफ से दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत चेली चहड़गलू प्रधान चंपा देवी और उप प्रधान प्रेम सिंह की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।